नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आने वाले महीने में आपके जीवन में प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही आपको बताने जा रहा हूं शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ दिवस कौन से हैं जिनका पालन कर कर आप नवंबर के महीने को बना सकते हैं यादगार, और एक ब्रह्म की जो आपको दिलाएगी सफलता का नया पथ। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति के बारे में। नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, और वर्तमान में कहां संचरण कर रहे हैं तो द्वादश भाव में। 16 नवंबर 2023 तक मंगल देव आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके पश्चात ये आपके लग्न में आकर रुचिक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसे आपके लिए बेहद श्रेष्ठ योग माना जाता है। किंतु 16 नवंबर तक की स्थिति में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य रूपी योग के छोटे मोटे फिजूल के खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सुख होता है धन की माया, और आपके धनेश की स्थिति क्या है तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन के स्वामी होते हैं। पिछले लंबे समय से ये राहु के साथ युति लगाकर षष्ठम भाव में बने हुए थे, किंतु 30 अक्टूबर अर्थात नवंबर की पहली तारीख से पहले ही राहु आपके गुरु महाराज के साथ हट जाएंगे और ये विराजित हो जाएंगे शुद्ध अवस्था के अंदर षष्ठम भाव में। आपके धन से संबंधित कार्यों में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको जरूर लगाने पड़ेंगे, किंतु जब जीव कारक ग्रह नकारात्मक ग्रहों से दूर होता है, ये आपके कार्यों को पूर्ण करने की बाध्यता लेता है। तो धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए पूर्ण जरूर होंगी। थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है। फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, डीमोटिवेट नहीं होना है। राहु से दूरी बनाने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके धन से रुके हुए कार्यों को अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे, और 16 नवंबर के बाद जब लग्नेश लग्न में आकर रुचिक महापुरुष राजयोग बनाएंगे, ये बेहद सुंदर गतिविधि में आपके वो सभी रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे जिसका काफी समय से आप कर रहे थे इंतजार। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी होते हैं आपके सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? द्वादश भाव में नीचस्थ होकर बैठे हैं। किंतु 17 नवंबर को ये नीचस्थ अवस्था से हटकर आपके लग्न में आ जाएंगे, और लग्नेश का केंद्र भाव का स्वामी केंद्र भाव में आना ये आपके लिए एक राजयोग तुल्य अवस्था को दर्शा कर देता है। 17 नवंबर तक आपके कार्यों में डिले देखने को मिल सकता है। आपको देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां आप चाह रहे हो उसमें डिले हो रहा है, कार्यों में रुकावटें आ रही है, किंतु घबराइएगा मत। 17 तारीख के बाद जो 13 दिन बचेंगे इस महीने के, इसके अंदर बचे हुए 17 दिन की रिकवरी भी आपको सूर्य महाराज कर देंगे, और आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाने जा रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र की स्थिति मिड नवंबर के बाद आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 2 नवंबर के पश्चात ये अपने ही घर में आकर आपके लिए भाग्य के नए द्वार खोलते हुए पाए जाएंगे, जहां आपको अनुभूति हो कि कर्म क्षेत्र में मेहनत के अंदर भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जा रहा है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये जाकर विराजित हुए हैं आपके षष्ठम भाव के अंदर और राहु से मुक्त हो गए हैं। किंतु एक बात का ध्यान यहां रखना है कि राहु आपके विद्या भाव में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति कंपटीशन में तो आपको बहुत अच्छी सफलता का बाध्यता लेते हैं, किंतु राहु महाराज का विद्या भाव में आना ये कहीं ना कहीं आपके मन में आलस्य की स्थिति को उत्पन्न करता है। कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कर लेंगे, इस प्रकार की स्थितियों का आकर्षण बढ़ाएगा। खेलने कूदने, घूमने फिरने, मौज मस्ती, मोबाइल के अंदर ज्यादा रुचि जागृत करेगा। तो इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी विद्या का शेड्यूल प्रॉपर सिस्टम में सेट कीजिए। देवगुरु बृहस्पति बाध्य हो गए हैं आपके लिए 1 नवंबर से कंपटीशन में विजेता का पद दिलाने के लिए। अच्छा योग है, बिल्कुल श्रेष्ठ कारक अवस्था में इस स्थिति का लाभ लीजिए।
बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। 3 नवंबर तक ये आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच के हो जाते हैं। इस स्थिति में इस महीने 3 नवंबर के पश्चात दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना निकलने के कारण असमंजस अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी बैलेंसिंग बनाकर रखने की आवश्यकता आपको दाम्पत्य जीवन में अवश्य रहेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसे भी आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना है। देवगुरु बृहस्पति इसको बैलेंस करने की स्थिति का निर्माण करते हैं, किंतु राहु महाराज आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखकर चीजों को बैलेंस करते हुए चलेंगे तो आपके लिए रिलेशन की स्थिति का योग अच्छा सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, हरा रंग और लाल रंग का प्रयोजन कर कर आप नवंबर के महीने में खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा इन रंगों का प्रयोजन करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण आपके इर्द गिर्द दिखाई देगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 1, 5 और 9 इन रंगों का सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक के टोटल में आप कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, इन अंकों का प्रयोजन कीजिए, सफलता मिलने की बाध्यता आपको प्राप्त होगी। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ आपको निश्चित रूप से दिलाएगा सफलता। ब्रह्म की यदि हम चर्चा करते हैं तो ओम अंगारकाय नमः का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करने की स्थिति आपको कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर लाभ देगी। वहीं दूसरी तरफ 4 नवंबर से शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात आपको अपने ही मूल त्रिकोण का श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर शुद्धिकरण में 4 नवंबर से ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। कर्म पर दृष्टि डालकर बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाने जा रहा है। तो पहले के 15 दिनों की स्थिति को शनि महाराज यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में अच्छी बैलेंसिंग देने जा रहे हैं और मिड नवंबर के पश्चात आपकी कुंडली के 2 ब्रह्म कारक ग्रह सूर्य और मंगल महाराज करने जा रहे हैं आपकी बल्ले बल्ले। बेहद सुंदर अवस्था का योग रहेगा, मिश्रित फल रहने वाले हैं। शुरू के 15 दिन सामान्य और 15 दिन की स्थिति गजब लाभ देने की स्थिति बनाकर देगी। इसे बैलेंसिंग कर लिया, निश्चित रूप से आप बना बैठेंगे नवंबर के महीने को यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।